सेबी ने अपने 6 नए नियम को लागू कर दिया है, जिसमें सबसे बड़ा जो रोल है, अब आप देख सकते हो कि ऑप्शंस ट्रेडिंग करने के लिए आप लोगों के पास 15 से 20 लाख रुपए होने चाहिए। ऑल्सो ये नियम ऑप्शन बायर्स को भी काफ़ी ज़्यादा परेशान कर रहे हैं। कहीं ना कहीं इस रूल में एक्सपायरी दिन के दिन पर कैलेंडर स्प्रेड को हटाने की बात करी जा रही है। साथ ही साथ एक्सपायरी के अंदर चेंजेस करने का भी बोला गया है। ठीक है, तो आप लोगों ने ये न्यूज़ तो ऑलरेडी सुन लिया होगा, लेकिन अभी तक भी आपके मन में क्लैरिटी नहीं आ रही होगी कि रियल में एक्चुअल में आखिर डेली जो हम लोग ट्रेडिंग करते हैं ऑप्शन बाय ऑप्शन सेलिंग, उसमें कितना ज़्यादा अंतर आएगा। तो इस वीडियो को आप शुरू से लास्ट तक देख लेना, फिर कोई कंफ्यूजन नहीं बचेगी। पूरा इसमें प्रैक्टिकल बता दूंगा कि क्या नियम आए हुए हैं और इससे रेगुलर ट्रेडिंग जो आप और मैं करते हैं उसमें क्या अंतर है, सब कुछ समझ में आ जाएगा। तो सबसे पहला मैं नियम निकालता हूं। अभी देखो ये रूल लागू हो जाएंगे, कब लागू होंगे ये भी मैं बताऊंगा, सब इस एक ही वीडियो में पूरा का पूरा डिटेल। इसमें देखिए ये बताया गया कि सबसे 5.1 में ये सेबी का सर्कुलर है कि अपफ्रंट कलेक्शन ऑफ ऑप्शन प्रीमियम फ्रॉम ऑप्शन बायर, मतलब ऑप्शन बायर से अपफ्रंट पैसा लिया जाएगा। तो मेरे प्यारे दोस्तों, अभी भी आप अपफ्रंट पैसा देते हो। जैसे सपोज करो कि आप 100 रुपये का प्रीमियम बाई कर रहे हो बैंक निफ्टी में, तो उसमें 15 क्वांटिटी होती है, तो आपके पास 1500 रुपये होने ही चाहिए, तभी आप एक लॉट में काम कर पाओगे। तो इसको सारे ब्रोकर लगभग फॉलो करते हैं, तो ये रूल से कुछ ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ेगा। जैसे आप अभी भी ट्रेडिंग करते हो, ऑप्शन बाई करते हो, आपके पास जितने का आप प्रीमियम बाई करते हो उतना कैपिटल आपका लगता है, तो वही सेम कहानी अभी भी है, तो इसमें कोई चेंजेस नहीं है। अब बात कर लेते हैं कैलेंडर स्प्रेड हटाने की बात कही गई है, तो कैलेंडर स्प्रेड वाले पॉइंट पर हम लास्ट में डिस्कस करेंगे। इसके पहले मैं आपको साथ बताता हूँ और मेजर क्लियर क्या है। अब देखो यहाँ पर ये है इंट्राडे मॉनिटरिंग ऑफ पोजीशन लिमिट्स। तो आप लोग सभी लोग जानते ही हो कि इंट्राडे में जितना भी आप लोग ट्रेड कर रहे हो ना, तो इसको मॉनिटर किया जाएगा एक्सचेंज के द्वारा या फिर ब्रोकर के द्वारा। तो इसमें भी आप लोग और हमारे लोग का ट्रेडिंग में कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि आप लोग समझो आज के टाइम में जितना मार्जिन आपके पास रहेगा आप उतना ही लॉट से उठा सकते हो। और अगर आपका मार्जिन शॉर्टफॉल हो रहा है तो आपको सीधा सीधा ईमेल आ जाता है, या फिर अगर आपके लॉसेस ज़्यादा हो रहे हैं, 80-90% कैपिटल का वाइप आउट हो गया, तो आपके पोजीशन एग्जिट करने का भी नोटिफिकेशन ईमेल सब कुछ आ जाता है। तो वही यहाँ पर कही गई है कि अब थोड़ा सा जो मॉनिटरिंग है वो स्ट्रॉन्ग की जाएगी, तो इससे भी रियल टाइम के ट्रेडिंग में आपके और हमारे जीवन में कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो ये दोनों रूल से कोई हम लोग को ज़्यादा लेना देना नहीं है। ठीक है, सबसे जो मेजर चेंजेस आया है ना वो 5.4 में आया है। वो क्या है देखिए, अभी की जो कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू है ना वो 5 से 10 लाख रुपए के बीच में। जैसे सपोज करो, अब ये कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू क्या होता है समझो, 25,000 रुपये का मान लो कि निफ्टी चल रहा है ना, और इसमें अभी क्वांटिटी कर लोगे 25, ठीक है, क्योंकि एक लॉट में 25 है, तो जितना भी आएगा आपका लगभग 6,25,000 रुपये आएंगे। ठीक है, तो ये हो गया आपकी कॉन्ट्रैक्ट की वैल्यू। ठीक है, अभी क्या है, अभी जो करंट में कॉन्ट्रैक्ट साइज का वैल्यू है वो 5 से 10 लाख के बीच में, चाहे निफ्टी कर लो, चाहे बैंक निफ्टी कर लो, चाहे फिर निफ्टी कर लो, सबका समझ में आएगा। जैसे कि मान लो कभी बैंक निफ्टी की बात करोगे तो लगभग 53,000 के आसपास चल रहा है, इंटू 15 कर लोगे आप, तो बैंक निफ्टी की कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू आपको दिख जाएगी। ठीक है, एक लॉट में हम लोग इतना कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू पर काम करते हैं, और अभी इसी चीज को बढ़ा करके 15 से 20 लाख करने की बात कही जा रही है। तो इसका मतलब ये नहीं है, यहाँ पर बहुत सारे लोग कंफ्यूज है, वो सोचते हैं कि 15 से 20 लाख रुपए लगेंगे भैया ऑप्शन में काम करने के लिए, तो ये सरासर गलत है। ऐसा बिल्कुल नहीं, चीजों को समझो। अभी भी वो चीज है, अभी करंट की मैं बात करोगे तो 5 से 10 लाख रुपए की लिमिट है। तो 5 से 10 लाख रुपए की लिमिट है, तो क्या आप अभी ऑप्शन ट्रेडिंग करने के लिए आपके पास 5 से 10 लाख रुपए होते हैं तभी ऑप्शन सेलिंग कर पाते हो, या फिर ऑप्शन ट्रेडिंग कर पाते हो, ऑप्शन बाइंग कर पाते हो? ऐसा नहीं है गाइस, ऐसा नहीं है। हाँ, इससे क्या होगा, जब ये 5 से 10 लाख के बीच में 15 से 20 लाख रुपए होंगे, तो ये क्या होगा, ये 3 गुना लगभग बढ़ रहे हैं। ठीक है, 3 से 4 गुना बढ़ रहे हैं। मतलब क्या हुआ, जो कॉन्ट्रैक्ट की वैल्यू है, चीजों को समझो। जैसे कि मान लो कि अब देखो अभी भी निफ्टी 25,000 रुपए चल रहा है, अगर इसमें 25 करोगे गुणा, तब आपका लगभग आएगा 6,25,000। अब इसको 6,25,000 को बढ़ाने की बात कही जा रही है। ठीक है, 15 लाख इंटू 15 लाख से 20 लाख, तो अब ये क्या होगा, अभी 6 लाख अभी चल रहा है 6 लाख के आसपास का ना, तो ये हो जाएगा लगभग 3 से 4 गुना। सीधा समझो, ऐसा 3 से 4 गुना आपके लॉट से बढ़ जाएंगे। ऐसे इसको सिंपल करो कि अगर आपका बैंक निफ्टी 25 है, बैंक निफ्टी 15 है, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, ये रूल्स एप्लीकेबल होने के बाद ये लॉट साइज बढ़ जाएंगे। ये हो सकता है 50, 75 इस तरह से हो जाए। ठीक है, और ये 15 की जगह 45 और 60 भी हो सकता है। ठीक है, 3 से 4 गुना आपका बढ़ जाएगा। तो क्या होगा, सिंपल समझो,
कि एक लॉट साइज में क्या होता है, अभी एक लॉट साइज कुल मिला के बढ़ जाएगा। ठीक है, इसका मतलब ये नहीं कि 15 से 20 लाख रुपए आपके पास लगेंगे, क्योंकि अभी भी देखो 5 से 10 लाख रुपए इसकी वैल्यू है, तो हम लोग को 5 से 10 लाख रुपए की वैल्यू करने की जरूरत नहीं है ना। आप जितना का ऑप्शन बाई कर रहे हो, सीधा सीधा ऐसे समझ लो कि जो अभी आप एक लॉट में काम कर रहे हो वो कुछ दिन में 3 लॉट की क्वांटिटी के बराबर काम करोगे। मतलब अगर एक लॉट में 25 क्वांटिटी अगर मिल रही है आपको, तो जब ये रूल लागू हो जाएगा तो आपको मजबूरी में सीधा सीधा 75 क्वांटिटी मिलेंगे, लेकिन लॉट एक ही रहेगा। ठीक है, इससे क्या होगा, इससे थोड़ा सा मार्जिन बढ़ेगा। कितना मार्जिन बढ़ेगा वो भी मैं बता देता हूँ। देखो ऑप्शन बाइंग कर रहे हो तो अभी का समझो, जैसे अभी आप अगर 3 लॉट में काम कर रहे हो, तो जब ये रूल लागू हो जाएगा ना, तो अभी का जो 3 लॉट है वो उस समय का 1 लॉट बराबर हो जाएगा। मतलब सीधा सीधा क्वांटिटी बढ़ जाएगी, तो जो जितना पैसा अभी आप लोग को ऑप्शन बाइंग करने में 3 लॉट में लग रहा है, 3 से 4 लॉट में, उतना ही आपको 1 लॉट बाई करने में लगेगा। लेकिन आपके प्रॉफिट भी बढ़ जाएंगे। क्यों? क्योंकि जितना भी आप 3 लॉट में काम करके प्रॉफिट करोगे, उतना जब ये रूल लागू हो जाएगा तो 1 लॉट में ही प्रॉफिट करके काम कर लोगे। अब बात कर ले तो ऑप्शन सेलिंग, तो चीज़ों को समझो मेरे भाई। ऑप्शन सेलिंग में कोई बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं है। अभी भी कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू अगर 5 से 10 लाख रुपए है, तो आप हेजिंग की मदद से ऑप्शन में बेनिफिट ले सकते हो। जैसे देखो फॉर एग्जांपल के लिए अगर अभी की बात करोगे, आप अभी भी कोई सा भी कॉल बेचने जाओ, पुट बेचने जाओ, तो अभी को अगर 1 लॉट में लगेंगे आपके लगभग 1 लाख रुपए। ठीक है, 1 लाख रुपए अगर आप नेकेट बेच रहे हो तो आपको 15 क्वांटिटी मिलेगी। अब अगर जैसे ही रूल लागू हो जाता है तो यहाँ पर आपको 3 लाख से 4 लाख रुपए लगेंगे। तो ये जो क्वांटिटी भी है ना, ये 45 या 60 मिलेगा। समझ रहे हो आप? तो सीधा सीधा पैसे लगे। अब आपको ये समझ लो कि अब कम क्वांटिटी में आप काम नहीं कर पाओगे, अब आपके पास मजबूरी है बड़ा लॉट में काम करने की। तो ये तो होगा नॉर्मल में आप सेल करोगे अभी भी तो मार्जिन उतना ही लगेगा, तो कोई दिक्कत नहीं। आप सिंपली हेजिंग करो। हेजिंग कैसे होता है, बास्केट में ऑन कर लो, जो भी अगर कॉल पुट बेचना हो तो पुट बेच लो, जो भी सस्ता वाला है 2 4 5 10 रुपए वाला उसको बाई कर लो। सीधा सीधा मार्जिन आपका कम लगेगा, 50 60 रुपए में आप काम कर लोगे। तो मार्जिन आपको इस तरह से बेनिफिट मिलेगा ये रूल आने के बाद भी। ऐसा नहीं है कि बेनिफिट नहीं मिलेगा, हाँ हेजिंग के विदाउट बेनिफिट आपको नहीं मिलने वाला है। इस रूल से बस एक ही दिक्कत है गाइस, कि जो भी बंदा बिगिनर है ना, खास तौर पर जो नया नया बंदा है, जो सोचते हैं कि कम लॉट में काम कर लें 15-20 क्वांटिटी में, तो उनको थोड़ा सा दिक्कत आएगी। अब आपको ना चाहते हुए भी बड़े क्वांटिटी के साथ जाना पड़ेगा। भले से भी बोल रही है कि भैया नए रिटेलर्स को बचाने के लिए कर रहा हूँ, जो भी कर रहा हूँ। तो अब एक चीज़ समझ लो, ऐसे समझ लो, एक एग्जांपल मैं देता हूँ। आपको सेबी सिगरेट खरीदने से रोक रही है, ठीक है, आप एक सिगरेट नहीं खरीद सकते, लेकिन हाँ अगर आप एक साथ 4 सिगरेट खरीदोगे ना तो उसके लिए अलाउ है। तो वही काम ही यहाँ पर है। अभी आप 15 क्वांटिटी में काम नहीं कर पाओगे, अब सीधे आपको 60 क्वांटिटी में ही काम करना पड़ेगा। वो मजबूरी डाल रहे हैं। तो जिसको देखो ट्रेडिंग करना है वो हेजिंग में काम कर लेगा। ऑप्शन बाइंग वाले तो ऑलरेडी भैया करते हैं। आज के दिन में आप खुद ही बताओ ना, कौन बंदा ऐसा है कि जो 1 लॉट से काम करता है? बहुत ही रेयर है। खास करके वही काम करते हैं जो स्टार्ट कर रहे हैं, वही 1 आध लॉट से कभी ट्राई मारते हैं। ठीक है, जो भी बंदा रेगुलर टाइम से काम करता है वो 3 से 4 लॉट में काम करता ही करता है। तो जो अभी का 3 से 4 लॉट में काम कर रहा है, जब ये रूल लागू हो जाएगा तो मान के चलो कि वो सीधा सीधा 1 लॉट में काम करेगा। तो आज का 4 लॉट और रूल आने के बाद 1 लॉट, दोनों बराबर हो जाएंगे। और हेजिंग करो, बिना हेजिंग के कुछ मिलने वाला है नहीं। ठीक है, और यहाँ पर देखो एक और बड़ी बात कही गई है। जैसे अभी क्या है, हर रोज एक्सपायरी है, कभी निफ्टी, कभी फिन निफ्टी, कभी बैंक निफ्टी, कभी सेंसेक्स, कभी बैंकर्स। लेकिन अब इसको डेली को हटाया जा रहा है और हफ्ते में एक किया जा रहा है। यहाँ पर देख सकते हो हफ्ते में एक किया जा रहा है, मतलब एक दिन। जैसे देखो 2 एक्सचेंज होते हैं, एक एनएससी और एक बीएससी। ठीक है, तो एनएससी वगैरह में क्या है, निफ्टी है, बैंक निफ्टी है, फिन निफ्टी है। बीएससी में सेंसेक्स है और बैंकर्स है। तो निफ्टी का हो सकता है हफ्ते में एक ही दिन हो और बैंक बीएससी का होता है हफ्ते में एक दिन हो। अब ये दिन कौन सा होगा ये भी डिसाइड नहीं किया गया है। तो जैसे ही रूल आएगा कुछ दिन बाद तो आपको समझ में आ जाएगा। और बात कर लेते हैं, ये है इंक्रीज इन टेरेस ऑफ ऑप्शन एक्सपायरी। तो कोई दिक्कत नहीं, देख सकते हो कि एक्सपायरी के अगर नजदीक आ रहा है ना तो 2% ऑप्शन सेलर्स के लिए आपको मार्जिन ज्यादा लगेगा। जैसे कि मान लो नॉर्मल डे पर अगर 1 लाख रुपए लग रहे हैं अभी के हिसाब से, तो अगर एक्सपायरी के दिन पर होगा तो 1,02,000 रुपये लगेंगे। तो भैया जितने भी ऑप्शन सेलर होते हैं वो 2-4-5 रुपये एक्स्ट्रा करके ही चलते हैं। तो ये 2% से भी कुछ ज्यादा बिगड़ने वाला है नहीं। अभी नॉर्मल ट्रेडिंग पर कोई ज्यादा अफेक्ट नहीं है। ठीक है, एक रूल और चेंज किया गया, मैं आपको रूल वो बताता हूँ। जो कैलेंडर हेजिंग वाली थी उसको भी मैं समझा देता हूँ। देखो कैलेंडर हेजिंग मतलब ये होता है मेरे प्यारे दोस्तों, जैसे कि मान लो आज एक्सपायरी है, तो आप जैसे कि मान के चलो कि आज 1 अक्टूबर की एक्सपायरी है। ठीक है, किसकी? बैंक निफ्टी के फॉर एग्जांपल। तो हम लोग क्या करते हैं, बहुत लोग क्या करते हैं कि 1 अक्टूबर के बैंक निफ्टी को सेल कर देते हैं। जो भी कॉल या पुट उनको सेल करना होता है, जो भी उनकी स्ट्रेटजी बोलती है, और वो क्या करते हैं अगली वीक या फिर मंथ में बाई कर लेते हैं। ठीक है, ऑप्शंस। तो इससे भी हेजिंग का बेनिफिट मिल जाता था, लेकिन अब ये हटा दिया गया है एक्सपायरी के दिन पर। अगर आप एक्सपायरी के दिन पर काम करो तो आपको कैलेंडर में, कैलेंडर मतलब क्या होता है कि करंट एक्सपायरी का सेल कर रहे हो और उसके आगे वाले एक्सपायरी से बाई कर रहे हो, तो ये आपको मार्जिन बेनिफिट नहीं मिलेगा। तो इसका भी देखो मैं सोल्यूशन बता दे रहा हूँ। आप करंट एक्सपायरी का सेल करो, इससे 1 अक्टूबर का सेल करो ना, तो 1 अक्टूबर का ही कोई सस्ता वाला कॉल या पुट जो भी आप सेल कर रहे हो उसी अकॉर्डिंग बाई कर लो, और करंट एक्सपायरी में भी हेजिंग कर लो, और ऑल्सो कैलेंडर वाला भी बाई करके रखो। मतलब आपको प्रॉफिट होगा कैलेंडर के जैसा। कैलेंडर वाला आपका स्ट्रेटजी काम भी कर जाएगा और
साथ ही साथ आपको हेजिंग बेनिफिट भी मिल जाएगा। तो इससे भी कोई रूल से कोई ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ेगा। देखो कुल मिलाकर के मैंने सारी चीज़ें बता दी हैं। अभी देखो अब ये लागू कब से होगा, लागू भी समझ लो आप। देखो ऑप्शन बैंक से प्रीमियम कलेक्ट करने का रूल है 1 फरवरी 2025 से, तो ये अभी भी लिया जा रहा है, इससे कोई मतलब नहीं है। कैलेंडर पर हटेगा कब से, फरवरी से हटेगा 2025 से। मॉनिटरी कब से होगा, 25 से होगा, तो भाई कोई मतलब नहीं अप्रैल से। ये देखो ये तीनों से कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला है, ठीक है। कॉर्नर इंडेक्स, ये देखो जो भी ये जो बढ़ने वाला है ना, जो लॉट से बढ़ेंगे ये 20 नवंबर से बढ़ेगा, मतलब अगले महीने से बढ़ जाएगा। तो इससे थोड़ा सा दिक्कत है। दिक्कत क्या है, देखो दिक्कत कोई नहीं है भाई। अभी देखो अभी का जो आप 4 लॉट में काम कर रहे हो, वो मान लो कि जब ये रूल लागू हो जाएगा तो सीधा सीधा 1 लॉट में काम करोगे। 1 लॉट में 4 लॉट के बराबर आपको क्वांटिटी मिल जाएगी, सीधा सा फंडा है। तो अभी जो 4 लॉट में मार्जिन लग रहा है वो उस समय 1 लॉट में लगेगा, तो कोई ज्यादा दिक्कत नहीं है। हाँ अब जो एकदम छोटा छोटा मोटा क्वांटिटी से काम कर रहा था उसी के लिए थोड़ी दिक्कत है। और ये देखो ये रूल है इंडेक्स का जो हटने वाला है एक्सपायरी, तो भैया इससे केवल और केवल उनको दिक्कत पड़ेगा जो डेली एक्सपायरी पर केवल काम करते थे और कुछ अपनी एक्सपायरी डे स्ट्रेटेजी बना रखे थे, तो उनको थोड़ा सा अपॉर्चुनिटी कम मिलेगी, क्योंकि भैया अब हफ्ते में एक ही दिन एक्सपायरी होगी। तो कोई दिक्कत नहीं है। देखो बस दिक्कत एक ही है मेरे प्यारे दोस्तों कि एक्सपायरी कम हो गई है और लॉसेज बढ़ गए हैं, तो थोड़ा सा आप लोग को मार्जिन ज़्यादा लगेगा, लेकिन मार्जिन जब ज़्यादा लगेगा तो क्वांटिटी भी ज़्यादा मिलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो ओवरऑल यही गाइज है कुल मिलाकर के। अब आप लोग कमेंट करके बताना भैया कि सेबी सही बोल रही है क्या। देखो सेबी मेरे हिसाब से तो ये सही नहीं बोल रही है, क्योंकि आप लोग अगर ये बोल रहे हो कि भैया वॉल्यूम कम करना चाह रहे हैं, रिटेलर्स को थोड़ा सा ज़्यादा लॉस हो रहा है तो रिटेलर्स को दूर करना चाह रहे हो, तो ये गलत है। आप रिटेलर्स को दूर कैसे कर रहे हो, आप क्वांटिटी अब सीधा बोलो अभी, बल्कि सही है। अभी क्यों सही है, क्योंकि देखो अभी 1 लॉट में केवल केवल 15 या फिर 25 क्वांटिटी मिल रहा है, ठीक है। तो जो बंदा स्टार्ट कर रहा है वो 15 क्वांटिटी में भी कम कर लेगा। 15 क्वांटिटी में रिस्क लॉस होगा तो उसको छोटा लॉस होगा, ठीक है, लेकिन जब क्वांटिटी ज्यादा लेगा तो उसको बड़ा लॉस होगा। तो ये थोड़ा सा मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से तो उतना ज्यादा सही नहीं है। बाकी आप लोग कमेंट करके बताना कि क्या है, आप रूल से कितना सेटिस्फाइड हो। बाकी देखो डेली ट्रेडिंग स्टाइल पर कोई ज्यादा इफेक्ट नहीं पड़ने वाला, जैसा कि मैंने आपको बता रखा है। तो आप लोग अपने कमेंट में ओपिनियन जरूर देना।